Dear friends and all my friends, welcome back to my YouTube channel Sarma Institute of English by Sanjay Sir. This is me Sanjay Sir before you और आज मैं आपके लिए एक लेसन की हिंदी लेके आया हूँ। लेसन है ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम या ए लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम। इसमें हम नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ते हैं और इसी वजह से उन्हें साउथ अफ्रीका का रियल हीरो भी बताया गया है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही महान प्रयास बनाए थे दक्षिण अफ्रीका से रेशियल हॉस्टिलिटी, कलर हॉस्टिलिटी यानी कि रंगभेद की नीति को खत्म करने में उनका महान योगदान है। हालांकि गांधी जी भी कुछ समय के लिए उनके साथ जुड़े थे और गांधी जी ने भी उन्हें मोटिवेट किया था, लेकिन उनके प्रयास बहुत सराहनीय हैं और इसीलिए साउथ अफ्रीका में उन्हें सबसे बड़ा नेता भी पुकारा जाता है। और करीबन 3 दशक यानी कि 3 सेंचुरी का जो रंगभेद की नीति वहां चली आ रही थी उसको समाप्त करने में नेल्सन मंडेला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सो डियर, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माय वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट मिस्टर मनन शर्मा हियर। ही विल टेल यू टू द एंटायर हिंदी ऑफ दिस लेसन। मिस्टर मनन, प्लीज वुड यू। ये स्टोरी शुरू होती है साउथ अफ्रीका की प्रिटोरिया, एक जगह है प्रिटोरिया बिल्डिंग से। तो इस साउथ अफ्रीका में पहले अपार्टमेंट सिस्टम बहुत था, मतलब नस्लीय भेदभाव वहाँ पे बहुत ज्यादा किया जाता था। तो ये यहाँ पर नेल्सन मंडेला जो कि साउथ अफ्रीका के रियल हीरो के नाम से जाने जाते हैं, तो यहाँ पे वो अपनी स्टोरी को डिस्क्राइब करते हैं कि 10 मई 1994 का ये दिन था। वो दिन काफी सुहाना था और वहाँ पे दुनिया के बहुत सारे नेता वहाँ पे आ रहे थे, मतलब वर्ल्ड फेमस नेता वहाँ पे आए थे। ऑलमोस्ट 140 कंट्रीज, ऑलमोस्ट 140 कंट्रीज से वहाँ पे पूरे, मतलब नेल्सन मंडेला कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए आए थे। जी जी। तो वो अपनी मतलब पहली स्पीच, वो प्रेसिडेंट के तौर पे, अपने राष्ट्रपति के तौर पे वो वहाँ पे अपने शपथ ग्रहण करने वाले थे, जो कि वहाँ के वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनने वाले थे साउथ अफ्रीका के। तो सबसे पहले वहाँ पे 2 वाइस प्रेसिडेंट को शपथ दिलाई गई, उसके बाद नेल्सन मंडेला का नंबर आया। तो फिर उन्होंने शपथ ली, वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के। ये जो सेरेमनी हुई थी ये साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग में सेलिब्रेट की जा रही थी। वहाँ पे वो नेल्सन मंडेला ने अपनी राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण की और वहाँ पर आसमान में, जैसे यहाँ पे वो स्वतंत्रता दिवस के दिन हवाई जहाज उड़ते हैं, रैलियां होती हैं, तो उसी तरह से साउथ अफ्रीका में भी रैली मनाई गई। फिर नेल्सन मंडेला उन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने अपने, मतलब इस आजादी के लिए जिन्होंने अपने प्राण गंवाए हैं। वो सोच रहे थे कि अगर आज वो जिंदा होते तो वो भी आज के दिन बहुत ही ज्यादा खुश होते। और फिर वहां पे उन्होंने उन पुलिस वालों को देखा जो नेल्सन मंडेला को सल्यूट कर रहे थे। सल्यूट करते फिर उनके मन में ये विचार आया कि ये पुलिस वाले उन्हें कुछ समय पहले, यही पुलिस वाले उन्हें जेल में बंद कर रहे थे तथा उन्हें पीट रहे थे, और इसी कारण से उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और उन्होंने काफी संघर्ष किया, उन्होंने इस आजादी के लिए 27 वर्ष जेल में भी बिताए और उन्हें काफी यातनाओं का सामना करना पड़ा था। बट ही फोर्ट, उन्होंने संघर्ष नहीं छोड़ा और वो साउथ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। और जब उनके इलेक्शंस आयोजित किए गए थे तो उनकी पार्टी ने 252 सीट्स को जीता था आउट ऑफ 400 और उनके प्रयास रंग लाए थे। उनको पहला अश्वेत राष्ट्रपति यानी कि ब्लैक प्रेसिडेंट अपॉइंटेड किया गया था और जैसे उन्होंने शपथ ली थी तो उन्होंने रंगभेद की नीति को समाप्त कर दिया था। तो दैट वाज द लेसन फॉर यू गाइज। आई होप कि आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, बार बार वीडियो देखेंगे और इसको अच्छे से सीख लेंगे। अब यहाँ पर 2 या 3 सवाल इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट आते हैं आपके सामने। सबसे पहले हम 2 ऑब्लिगेशंस के बारे में पढ़ते हैं। नेल्सन मंडेला 2 आभारों के बारे में बातचीत करता है। पहला आभार हमारा देश, हमारे लोग, हमारा समाज और हमारे कंट्रीज पीपल होते हैं। तो दूसरा आभार वो अपने परिवार, अपने बच्चों, अपनी पत्नी तथा माता पिता के बारे में बोलता है। अब दूसरा क्वेश्चन बुलंद होता है इसमें कि वहां पर 2 राष्ट्रगान क्यों गाए गए थे। पहला राष्ट्रगान सफेद तथा काले लोगों की एकता को बनाए रखने के लिए, जबकि दूसरा राष्ट्रगान दक्षिण अफ्रीका ने एक आजादी का नए सूरज को देखा था तो उसको मोटिवेट करने के लिए, लोगों को प्रेजेंटेशन में लाने के लिए ये जो है 2 राष्ट्रगीत गाए गए थे। अब तीसरा सवाल जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है वो है कि हम क्यों नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका का रियल हीरो पुकारते हैं। इनफैक्ट उनके प्रयास इतने महान है कि हम उन्हें रियल हीरो ही पुकारेंगे।